हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BHC क्लासेस यानी बनारस हिंदू क्लासेस। आज का हमारा जो क्लासेस होगा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है BTC सा। क्योंकि BTC का भी इसके पहले जो क्लासेस गई थी उसमें हम लोग सिंपली और स्मार्ट तरीके से जो जो चीज़ें लिखने के लिए आती हैं गणित में, जैसे कि गणित में क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको लिखने के लिए देती है, कुछ चीज़ें BTC में आपको क्या आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का है गणित। कुछ चीजें देता है लिखने के लिए कि इनके बारे में आप लिखिए, तो लिखने वाला वीडियो जो हमारा जो था वो इसके पहले चला गया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल का और कुछ चीजें का जो पूछता तो बहुत छोटे से है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण, याद ना होने के कारण उस क्वेश्चन को हम या तो छोड़ देते हैं या फिर हम गलत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्लासेस को। और एक चीज आपसे कहेंगे कि इस क्लासेस के बाद आपको मथुरा डायट का टेस्ट पेपर और सारनाथ वाराणसी डायट का टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर डायट के पेपर को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपका परीक्षा जो है, जो परीक्षा का पेपर है वो आपका 50% तो क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50% क्लियर। यानी जो बैग लगने की उम्मीद है कि बैग लग सकती है, जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो टेस्ट लेते हैं, पेपर बनाते हैं डाइट के, उनको अनुमान होता है और उनको उम्मीद होता है कि ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएगा। तो इसलिए इस क्लास के बाद उस क्लास को आप मिस नहीं करिएगा, उसको देख लीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम कि जो अभी तक मैथ एकदम नहीं पढ़े हैं, जो अभी तक मैथ एकदम नहीं पढ़े हैं वो आप कोशिश नहीं करिए। अब आपके पास समय कम है और पूरा समय अगर आप मैथ को देते हैं तो आपका और सब्जेक्ट खराब होगा, और सब्जेक्ट को आप समय देते हैं तो आपका मैथ भी खराब होगा। क्योंकि BTC में आपको आठों विषय को बराबर लेके चलना है, पास हर विषय में होना है, तो इसलिए सभी विषय को ध्यान देना है विशेषता। ठीक, तो अब मैथ का क्या सोल्यूशन है? तो मैथ का बस इतना सोल्यूशन है कि जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं, ये क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप और स्मार्ट दी जा रही हैं। ये नहीं है कि पहले हम भिन्न पढ़ेंगे फिर जोड़ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो चीजें परीक्षा में पूछती हैं उसकी बेसिक चीजें समझा दी जा रही हैं, और जो पेपर है डैट की वो पेपर को आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है, ताकि एक क्लासेस जो जा रही है वो आपको टॉप करने के लिए नहीं बल्कि आपका बैक ना लगे उसके लिए जा रही हैं। ठीक है, तो आप केवल क्लासेस भी देख लेते हैं और जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जा रहा है उसको भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग जैसे कि सम विषम अनुवर्ती उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती और भी जितनी चीजें थी हम लोगों ने उस वाले क्लासेस में देखा था। अब हम इस क्लासेस में देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, आप लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम। क्या पढ़ा होगा? विलोम। विलोम शब्द जब आता है हिंदी में तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग जस्ट उसका उल्टा लिखते हैं। क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं। और मैथ में क्या पूछा है? प्रतिलोम पूछा है। तो कुछ चीजें विलोम जैसा ही इसमें भी होंगी। अब क्वेश्चन आता है, देखिए योज्य का मतलब क्या है? योज्य का मतलब है कि जोड़ से संबंधित रहेगा। ठीक, और गुणात्मक का मतलब क्या है? गुणा से संबंधित रहेगा। ठीक है, गुणा से संबंधित रहेगा ऊपर, योज्य प्रतिलोम में जोड़ से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 8/5 का एक नंबर में देता है, बहुविकल्पी में देता है। ठीक, कि देगा 8/5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य
प्रतिलोम, 8/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा 5/8, फिर दे देगा 8/5, फिर दे देगा आपको -8/5, -5/8। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि 8/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम, पहले हम समझे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योज्य प्रतिलोम जो है, योज्य प्रतिलोम कहता है कि a = 0, यानी अगर a प्रतिलोम है तो वो ऐसा करिए कि वह 0 आ जाए, उसके बराबर 0 आ जाए। किसमें, योज्य प्रतिलोम में। योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि अगर कोई योज्य है उसका प्रतिलोम 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी a = 0 होना चाहिए। किसमें, योज्य प्रतिलोम में। और गुणज प्रतिलोम में क्या कहता है कि a = not 0, a = not 0, बल्कि a = 1। a बराबर 0 नहीं आना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम में a बराबर 1 आना चाहिए, और योज्य प्रतिलोम में कहता है कि a बराबर 0 आना चाहिए। अब क्वेश्चन दिया है कि 8/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो अब आपको पता है कि योज्य प्रतिलोम में हमें 0 आना चाहिए उसके बराबर। तो अगर यह 8/5 है तो अगर हम यह देखिए तो यह प्लस है, अगर हम इसमें माइनस वाला लगा देते हैं तो 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो गया आंसर, -8/5। अब हमने बताया कि हिंदी में आपने विलोम पढ़ा है। क्या पढ़ा है, विलोम। और विलोम में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। और ये प्रतिलोम में भी अगर देखा जाए तो उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, इसमें उल्टा उसके आगे का जो निशान है केवल वह रहेगा। क्या रहेगा, केवल जो निशान है, प्लस वाले में केवल निशान उल्टा होगा। योज्य में क्या रहेगा, केवल प्लस माइनस का निशान उल्टा, निशान उल्टा। क्या रहेगा भैया, योज्य प्रतिलोम में केवल उसका जो निशान है वह प्लस है या माइनस है, केवल वह उल्टा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम प्लस मानते हैं। तो इसमें देखिए 8/5 है और क्या है, प्लस है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्लस माइनस हम केवल पलटेंगे, उसका उल्टा करेंगे। जैसे विलोम होता है राजा का रानी, तो प्लस का माइनस, बस वही हमें उसका उल्टा करना है। तो प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस। कोई भी अंक दे दिया, कुछ भी दे दिया, अगर यही दे दिया कि -8/5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो +8/5 हो जाएगा। प्रतिलोम विलोम सेम ही है अगर देखा जाए तो। बस समझना ये है कि प्रतिलोम में 2 चीजें हैं, योज्य प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, योज्य प्रतिलोम में हम जो उसके आगे का निशान है, प्लस है माइनस है, उसको उल्टा कर रहे हैं। ठीक, अब गुणा वाले में क्या होगा उसको देखते हैं। गुणा वाले में क्या होगा, अब दे दिया 5/7 का गुणज प्रतिलोम, 5/7 का गुणज प्रतिलोम। ऑप्शन दे दिया -5/7, दूसरा दे दिया 7/5, तीसरा दे दिया -7/5, और चौथा दे दिया
माइनस जीरो हो जाएगा, चौथा जीरो दिया है। ठीक, अब बोल रहा है कि 5/7 का गुणज प्रतिलोम निकाल, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। किसका बताना है? 5/7 का। तो प्रतिलोम का भी हमने बताया कि विलोम जैसा है। कैसा है? विलोम जैसा है। योज में हम क्या कर रहे थे कि उसके पहले जो चीजें थी, उसका जो पहले का निशान था, जो डिजिट थे, जो अंक थे, उसके पहले जो निशान था, उसका हम क्या करते थे? उल्टा कर देते थे। क्योंकि योज प्रतिलोम कहता है कि a बराबर 0, ए बराबर 0 आना चाहिए। क्या बोलता है? ए बराबर 0 आना चाहिए। और गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है कि ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ए बराबर 1 आना चाहिए। ठीक, कौन बोलता है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम में हम क्या किए? जो उसका आगे का निशान प्लस माइनस था, केवल हम उसको पलट देते थे और हमारा काम हो जाता था। अब गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? पूरा पलट देंगे। क्या करेंगे? पूरा उल्टा कर देंगे। अब इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। तो इसमें 7/5 कौन है? ये है। ये सही हो जाएगा। विलोम में हम क्या बताते हैं? उसका उल्टा बताते हैं। प्रतिलोम में भी उल्टा बताएंगे। बस इसमें ध्यान यह देना है कि योज प्रतिलोम में केवल उसके आगे का निशान बताएंगे, यानी इसके आगे कौन सा है, प्लस है माइनस, केवल उसको चेंज करेंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम में जो चीजें हैं पूरा उसको ही पलट देंगे। ठीक, यह हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में केवल इसी तरह नहीं देता है, इसमें कई प्रकार से देता है। पहला देगा पूर्णांक, बोल दिया 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम में है कि a इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। और 2 का बोला है, तो जब ये पूर्णांक वाला हो तो पूर्णांक वाले का फार्मूला आप इसको यूज करिएगा कि a इक्वल टू बराबर 1/a। जब पूर्णांक पूछे, पूर्णांक में गुणात्मक पूछे, तो इसको अप्लाई करिएगा कि अगर एक कोई पूर्णांक है तो उसका गुणात्मक निकालने के लिए, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए ए सही 1/a करिएगा। अब देखिए ए बराबर 2 है। क्या है? ए बराबर 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए करेंगे कि 2/2। अब इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, ए बराबर 1। तो इसका अब इसी तरह दे दिया कि 4 का बताइए, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस पे हम लगाएंगे तो 4 1/4, इससे कट जाएगा भाई, इसका भी आ जाएगा। देखिए 1 आ जाएगा, 1/4 हो गया इसका भी। 5 दिया है तो इसको हम करेंगे 1/5, 5 कट जाएगा 5। यानी जब पूर्णांक वाला पूछेगा तो आपको इसी बेस पे इसको कर देना है, आसान से सिंपल। ठीक, यह तो हो गया पूर्णांक में। पूर्णांक में हो गया। भिन्न वाला केवल पलटना है, आपको बता दिया गया। भिन्न 5/6 या 7/9 रहे तो केवल अब क्या करेंगे? इसको उलट देंगे। इसका आ जाएगा 6/5, इसका आ जाएगा 9/7। भिन्न में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देंगे और आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। लेकिन बीटीसी में इतना सिंपल आपको नहीं देगा, आपको दे देगा दशमलव में। दशमलव में दे देगा 0.25 का
गुणात्मक प्रतिलोम। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आपको केवल इतना करना है, 0.25 1 के अपान 0.25 करिए और इसको आप काटिए। अब चूंकि दशमलव में है तो इसको आसान करने के लिए आपको केवल एक रफ लेना है, रफ खींचिएगा और ये देखिए एक है तो इसके बाद दो शून्य है तो दो शून्य ऊपर लगा दीजिएगा और इस 25 से कटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो इसका प्रतिलोम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इन चीजों को आपको रफ पे करना है। कहाँ पे करना है? रफ पे करना है। अगर आपसे पूछा कि 0.10 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको क्या करना है? 1/0.10। अब इसको भी उसी तरह करिए, एक करिए 0 1 10, दो शून्य है तो इसमें दो शून्य लगाइए। अब देखिए इसको काटेंगे तो 10 बार में आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 10। गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा? 10 इसका आ जाएगा। इसको काटने में आसान करने के लिए आप रफ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा और उसको काट देंगे, आसान से हो जाएगा और ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। एक इस या तो आपको ऐसा सवाल देगा इस तरीके से कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, या फिर क्या करेगा, या फिर आपसे बोलेगा 5/3 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या कहेगा? कहेगा 5/3 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी आपसे योज्य प्रतिलोम नहीं पूछ रहा, आपसे योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों पूछ रहा है। तो पहले योज्य में क्या करना है? योज्य में हमको a = 0 करना होता है, तो हम क्या करते थे? केवल उसके निशान को चेंज करते थे। तो 5/3 है तो हम कर सकते हैं इसको -5/3। अब गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे? इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3/5। अब 1-2 नंबर की जो चीजें थी हमारी ये क्लियर हो गई। अब कोई भी योज्य प्रतिलोम से संबंधित आएगा हम उसको कर देंगे। अब एक चीज विशेषता जो होती है 2 नंबर का आता है, कभी कभी 1 नंबर का भी देता है और 2 नंबर में भी दे देता है, वह है सरलीकरण और भिन्न एवं मिश्रित भिन्न के जोड़। सरलीकरण इसमें आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ देता है, तो हम इसमें सब कुछ सीखेंगे। पहले देखिए क्या है, 2/3 प्लस 2/3। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सिंपल से सब लोग कर लेते हो, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बीटीसी में पूछेगा ही नहीं पूछेगा। अब ये पूछेगा कैसे? ऐसे पूछेगा, और ये पूछेगा किसमें? 1 नंबर में पूछेगा। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कि भिन्न का जोड़ है। क्या है? ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न जोड़ है। इसमें हम क्या कहते हैं? इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। अंश और हर। जब इस तरीके से आपको जोड़ दिया रहा हो और इसको सरल करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हर है उसका हम लसा निकालेंगे। अब 2 दिया है
और एक सम है एक विषम है, तो इसका लस क्या आ जाएगा कि 4 ताई 12 आ जाएगा। देखते हैं क्या 12 आता है। 3 है 4 है, 2 से लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से लेंगे 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। लसा 12 है, क्या है 12 है। अब जब इस सिंपल वाले में हम क्या करते हैं कि जब हमें हर का लसा मिल जाता है, लसा लसा का मतलब हर का लसा जब मिल जाता है तो इस हर को लसा में भाग देते हैं। इसको लिख लेना, काम देगा। हर का लसा जो आएगा फिर हर को उसमें भाग देंगे, भाग देंगे जितनी बार जाएगा उतनी बार अंश से गुणा होगा। हम हर का लसा निकालेंगे, हर का लसा जो आएगा फिर हर को उसमें भाग देंगे, यानी इसका लसा 12 आया है तो इसका हर जो है इसका इसमें भाग देंगे, जितनी बार आएगा अंश से गुणा कर देंगे। तो इसका भाग इसमें देंगे तो 3 चौके 12, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या होगा 4 ताई 12, क्या आया 3 बार में आया। अब ये जो भाग आया जितनी बार में, इसका गुणा अंश में देना है और इसका गुणा अंश में देना है, ऊपर देना है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और 6 और 8 आपका आ जाएगा 14/12, 14/12। जब इसको हम काटेंगे तो 7 में जाएगा और 6 बार जाएगा, 7/6 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ये सिंपल वाला जो है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, अगर यहाँ पे माइनस दे देता, सेम चीज अगर यहाँ पे माइनस दे दिया कि अब इसको करिए तो हमारा सेम प्रोसेस जो है वही रहेगा, इसमें कुछ हटेगा नहीं, कुछ बढ़ेगा नहीं, केवल हम यहाँ पे जो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा कि 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 2 1 कम 2 और 2 छके 12, 1/6 आ जाएगा। ठीक, अब इसी को अब हम गुणा करते हैं, दो बटे तीन 2/4 को, ठीक 2/3 2/4। अब इसका जब गुणा इस तरीके से देगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखिए क्या होगा कि 2 गुणे 2 3 गुणे 4, तो 4 4 ताई 12, 4 एकम 4, 2 से काटेंगे तो भी कटेगा, 4 से भी कट सकता है, तो 1/3 आएगा। ठीक, या पहले इसको छोटा करके काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर काटेंगे तो 2 1 कम 2, बात वही होगा। गुणा में क्या करना है, बस सामने सामने इसका इसमें इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, गुणा सबसे सिंपल होता है इसमें। ठीक, अब ये हो गया गुणा। अब इसी को अगर हम भाग देखें, अब ये दे दिया, अब इसको हम देखें भाग। अब भाग में हम क्या करेंगे, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब भगाना। आप किसी को कैसे भगाओगे, आपके घर कोई आ गया, आप चाह रहे हो कि इसको भगाना है, तो आप क्या करते, पटक के उसको मारते हैं, पटक के भगाते हो।
तो आप जैसे किसी को पटकोगे तो वो आपके नीचे रहेगा और आप ऊपर हो जाओगे। तो हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड, इस वाले हैंड के तरफ जो भी डिजिट होंगे उसको हम पलट देंगे। तो ए हो जाएगा 2/3 और ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा। और इसका जो निशान है ये भी चेंज हो जाएगा और हो जाएगा गुणा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा हमको आता है, ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। इसको काटेंगे तो आएगा 4/3, 4/3। ये इसका आंसर आ गया, सबसे सिंपल। आपको जोड़ आ गया तो आप घटाना कर लोगे, आपको गुणा आ गया तो आप भाग कर लोगे। ठीक, यानी सिंपल जितने थे सिंपल को हम लोग सब कुछ कर लिए। ठीक, ये तो थी सिंपल। लेकिन एक और देख लो, 4/6, 9/5। एक सम है एक विषम है, तो 5×6 = 30, लसा कितना आया, 30 आया। अब इसका भाग इसमें देंगे तो हर का भाग जितना एलसीएम आया उसमें दिया जाता है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 6×5 = 30, यानी कितना प्राप्त हुआ, 5। इसका भाग देंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा अंश में, इसका गुणा अंश में, तो 5×4 = 20 और 9×5 = 45, 9×6 = 54, तो कितना हुआ, 74/30। इसको काटो तो 2×3 = 6, 2×7 = 14, 15, 67/15 इसका आंसर आ गया। अब इसी को हम माइनस में करते हैं। अगर घटाना दे दिया इसी को तो सेम चीज वही रहेगा, यहाँ पे जो हम प्लस कर रहे हैं इसको माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 1 हो गया। -34 आएगा, -34। ठीक, यहां तक मैटर सब बढ़िया से जाएगा, सबको आ रहा होगा। मैटर अब कहां फंसेगा उसको ध्यान दो। अब देगा 2 सही 2/3, 3 सही 2/4, 3 सही 3/5। एक क्वेश्चन ऐसे देगा, दूसरा क्वेश्चन ये देगा। इन दोनों क्वेश्चनों में देखो कितना अंतर आएगा और कितना कंफ्यूजिंग होगा उसको हम लोग देखेंगे। अब पहला कार्य हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मिश्रित भिन्न है, क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो इसको पहले हम भिन्न में करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 दू 8, 8/3, 4 ताई 12 और 12 दू 14 और 14/4, 3/5। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो इसका कितना हो जाएगा, लमसम देखते हैं, 3 4 5। तो 2 से देंगे तो 2 हुआ, 5 हुआ, फिर 2 से देंगे 3, 1, 5, फिर 3 से देंगे 5 से, तो 5 ताई 15 30, 30 दूनी 60।
5 ताई 15 15 30 3 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ऐसे भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते थे, दो विषम है तो 4 ताई 12 12 पंजे 60। ठीक, अब देखिए अभी तक हम क्या करते थे, जो सिंपल वाला था, भिन्न था, उसमें हम इसका भाग इसमें देते थे, जितनी बार जाता था उसको ऊपर हम गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये रूल आप फॉलो करेंगे तो ये आंसर गलत आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका 60 आया है, एलसीएम 60 आया है, तो ऐसा गुणा करिए, चाहे जिस अंक से गुणा करिए, ए 60 होना चाहिए, ए 60 होना चाहिए, ए 60 होना चाहिए। तो किससे आप गुणा करेंगे तो ये 60 होगा। तो किससे कर सकते हैं आप? बीस से करेंगे तो होगा 20 ताई 60 होगा अभी चाहते हैं। और इससे कितना करेंगे? ये कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 6 आएगा ना, 5 है, 12 आ जाएगा इसका, 12 पंजे 60। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 10 बार में 40, 15 होगा ना, 15 चौके 60। यानी इसका नंबर क्या मिला हमें? 20 मिला, 15 मिला, 12 मिला। यानी हम 20 का गुणा इसमें करेंगे तो एलसीएम के बराबर आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब हम हर का एलसीएम निकालेंगे, जितना एलसीएम आएगा, फिर हमें जो हर दिया है उसको चाहे जिस डिजिट से आप जिस भी अंक से गुणा करिए, आपको एलसीएम के बराबर आना चाहिए। ये इसका रूल है। ठीक, हर को चाहे जिससे आप गुणा करिए, आपका एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो इसका हमें मिला 20, इसका मिला 15 और इसका मिला 12। अब हमें जो अंक मिलेगा उसी अंक को हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, यानी अंश और हर में दोनों में गुणा करना है। तो चूंकि हमारा एलसीएम 60 मिल चुका है, तो इसलिए हम नीचे का ना लिखेंगे, केवल ऊपर का लिखेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 14 करना है, तो 5 चौका 20, 4 1 6, 5 1, 210 आया इसका। और इसका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अब इसको हम टोटल करते हैं, तो 160 दिया है, 210 दिया है, 36 दिया है। इसका 6 3 1 4, 6 4 10 का 0, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4, 406 बटे 60। अब देखिए ये आपका आंसर सही नहीं है, ये आपका आंसर सही नहीं है। चूंकि हमारा सवाल मिश्रित भिन्न का है, हमारा सवाल मिश्रित भिन्न का है, तो हमें मिश्रित भिन्न के अनुसार इसका जवाब देना पड़ेगा।
तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे भाग 406 60 का। 6 बार जाएगा 360 आएगा, इसमें 6, 10 में से 6 गया 4, 46। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 6 सही 46/60। इसका आंसर क्या आ गया, 6 सही 46/60, इसका ये आंसर आएगा। 6 सही 46/60 इसका आंसर आएगा। अब देखिए क्या करता है, अगर आपको ये आ गया तो इसमें जब सरलीकरण आपको देता है करने के लिए, तो ये इस तरीके से इतना सिंपल नहीं देगा, ये सिंपल है। वो आपको क्या कर देगा, या तो इसको भाग कर देगा या तो इसको माइनस कर देगा, इस तरीके से करेगा। पहले एक हम इसको और देखते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद इस पे हमें प्रैक्टिस करना है। अब इस पे हमको देखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 7, 7/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें तो ये हो गया किसका, ये बराबर हो गया, तो 7 5 12, तो 2 1 कम 2, 2 छका, तो 6 + 1 = 7, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी जब इसमें हर समान दिया रहेगा तो आप ये मिश्रित होने के बावजूद समान है, तो इसको समान वाले में पहले हम एक जगह करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पे दे देगा भाग, यहां पे दे देगा भाग बोलेगा, अब इसको आप सरल करिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम नॉर्मल में करते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12/3, 4 ताई 12 और 12 2, 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। 4 ताई 12, 12 2 14, अब इसमें देखिए भाग दिया है, और भाग में हम क्या करते हैं, कैसे भगाते हैं, पटक के भगाते हैं। तो ये आप आएगा 8/3, जैसे इसको करेंगे गुणा हो जाएगा, और ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/14 प्लस 3/5। अब गुणा है तो गुणा में हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो 8 के 8 16, 3 चौका 32, 32, 14 जो 28 चौथिया 42, 42 प्लस 3/5। अब यहां पे आए, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इसका लसा लेना है। तो 42 और 5 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 21, 3 से लेंगे 3 7 21, 5, फिर 5 से लेंगे, फिर 7 से लेंगे, तो 5 7 35, 35 गुणे 3, 5 ताई 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 3 के 9 1 10, 105 का दूना करोगे तो क्या हो जाएगा 210। 210 कितना हमारा आया, इसका एलसीएम आया कितना, 210। अब हमको क्या करना है, पहले वाला फॉलो करना है, क्योंकि यह आ गया सिंपल वाला।
तो अब हम 42 का भाग देंगे 210 में, कितनी बार जाता है। पांच बार में हमको लग रहा है चला जाएगा, देखते हैं। 42 गुणे 5, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में लगा एक, अब 5 चौका 20, और 20 एक 21, हाँ 5 बार में चला गया। यानी क्या मिल गया यहाँ पे हमें, इसका नंबर क्या मिला, इसका नंबर हमें मिला 5, यानी 5 बार में भाग चला जा रहा है। अब इसको हम देखते हैं 5 से, अब देखते हैं कि कितनी बार में जाएगा। तो 5 चौका 20, अब 5 दूनी 10, 42 बार में, इसका मिला 42। अब आपको बताया गया कि भाग देने के बाद जो चीजें होंगी उसका अंश में गुणा करके करना है। तो अब गुणा करिए तो 2 ताई 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ना, और फिर इसका 4 ताई 12, इसका इसी तरह करिए तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में लगा एक, 5 ताई 15 एक 16, कितना आ गया 160, और 126 को जोड़ना है तो इसका कितना आएगा, इसको इधर करते हैं, 160 प्लस 126 210, इसको जोड़िए तो आएगा आपका ये 6 हो गया, 6 दो 8 हो गया, और 2 2 2 हो गया, और 210 काटिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 ताई 6, 2 पचे 2 दहा में 20, 2 एकम 2, 2 पचे 20, 2 एकम 10, 105। अब फिर इसको काटिए, कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 चौके 12, 12 फिर बचा कितना, नहीं कटेगा, इतना ही आएगा, 143/105, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें करेगा क्या, यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें जो इसका मेथड करने का तरीका है हमें इसी तरह इसको करना है। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो होगा हमारा पेपर सॉल्व। डैट का मथुरा डैट और सारनाथ वाराणसी के डैट के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, और संस्कृत और आपका मैथ का ही होगा, क्योंकि यही दो विषय होता है जिसमें हमें विशेषतः ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, और इसको अच्छे तरीके से एक एक चीज को बता दिया जाएगा, करने के तरीके को आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जस्ट आपको आधे घंटे बाद आपको पेपर सॉल्व इसी चैनल पे कराए जाएंगे।